हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5.1 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6, क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है। ये हमारा f(x) बराबर ये फंक्शन है और हमें कह रहा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f(x). मतलब ये फंक्शन कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है वो हमें चेक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का लेक्चर। तो सबसे पहले ये हमारा फंक्शन है 2x + 3 जब x <= 2 हो और दूसरा 2x - 3 जब x <= 2 हो। और हमें क्वेश्चन में कहा फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f(x). मतलब ये फंक्शन जितने भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है उसे हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं जो ये फंक्शन है 2x + 3 x <= 2 और 2x - 3 x <= 2, ये एक पीस वाइज फंक्शन है। ये हम जानते हैं पीस वाइज फंक्शन क्या होता है कि अगर फंक्शन पीसेस में हो, जैसे टुकड़ों में हो फंक्शन, जैसे यहाँ पे एक से ज़्यादा फंक्शन हम देख रहे हैं, सिंगल फंक्शन तो नहीं है। जब इनपुट हमारा 2 या 2 से छोटा हो तो उसके लिए हमारा ऊपर वाला फंक्शन है 2x + 3। जब इनपुट हमारा 2 से बड़ा हो, मतलब जब हम x का वैल्यू 3, 4, 5, 6 डालें, तो जब इनपुट हम 2 से ज़्यादा डालेंगे तो उसके लिए हमें नीचे वाला फंक्शन लेना है। तो यहाँ पे 1 से ज़्यादा फंक्शन है, तो ऐसे फंक्शन को पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f(x). मतलब ये फंक्शन जितने भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ये फंक्शन कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। जैसे x = 1 पे चेक करेंगे, x = 0 पे चेक करेंगे, x = 2 पे चेक करेंगे, आखिर कितने पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हमें सभी पॉइंट पे चेक करना होगा जितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। जैसे x = -1 पे, x = -2 पे, x = 4, 5, 6, ऐसे जितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा तो सभी पे हमें चेक करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। तो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि जब भी हमारा इस टाइप का पीस वाइज फंक्शन दिया हो तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे चेक करने की आवश्यकता होती है। वो क्या है? जिस पॉइंट के अबाउट फंक्शन हमारा चेंज करता है। जैसे यहाँ पे x = 2 के अबाउट फंक्शन हमारा चेंज कर गया है। x <= 2 के लिए फंक्शन हमारा 2x + 3 है और x <= 2 के लिए हमारा नीचे वाला फंक्शन है 2x - 3। मतलब 2 के अबाउट फंक्शन हमारा चेंज कर रहा है। 2 के पहले हमारा फंक्शन कोई दूसरा है, 2 के बाद हमारा फंक्शन कोई दूसरा है। मतलब अलग अलग फंक्शन है, 2 के लेफ्ट हैंड में और 2 के राइट हैंड में। तो हमें सिर्फ और सिर्फ 2 पे चेक करने की आवश्यकता है। 2 के अलावा किसी भी पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें क्यों नहीं चेक करने की आवश्यकता है 2 के अलावा किसी और पॉइंट पे? तो हम लोग देखेंगे कि 2x + 3 ये हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और हम लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन सभी जगह कंटिन्यूअस होता है। हर पॉइंट पे पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो ये फंक्शन जो कि 2 या 2 से पहले के लिए हमें लेना है, x जब 2 या 2 से छोटा हो उसके लिए हमारा ये फंक्शन है। तो ये फंक्शन 2 से छोटे किसी भी नंबर पे अगर हम लोग चेक करें, जैसे 1, 1.1, 1.2, 1.3 या -1, -2, -3, किसी भी पॉइंट पे इस फंक्शन को चेक करेंगे तो वो कंटिन्यूअस ही होगा, क्योंकि ये कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन। उसी प्रकार नीचे वाला फंक्शन जो कि x <= 2 के लिए हमें लेना है, तो ये फंक्शन x <= 2 के बाद हम लोग कोई भी पॉइंट लें, जैसे 3, 4, 5 या 3.1, 3.2, 3.3, किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग कंटिन्यूटी चेक करें नीचे वाले फंक्शन की तो वो कंटिन्यूअस ही होगा, क्योंकि नीचे वाला फंक्शन भी हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो गया कि हमें ज़्यादा पॉइंट पे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे, यानी कि जिस पॉइंट के बाद फंक्शन हमारा टर्न कर रहा है, मतलब जिस पॉइंट के बाद फंक्शन हमारा चेंज हो रहा है उस पॉइंट के अबाउट हमें चेक करना है कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी। तो 2 के अबाउट हमें पता नहीं है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, तो उस चीज़ को हमें चेक करना होगा। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो जब भी हम लोग चेक करते हैं कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी तो हम लोग क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं। अगर तीनों आपस में बराबर हो गया तो कहते हैं फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। अगर कोई एक भी उसमें बराबर नहीं हुआ तो कहेंगे फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 2, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ 2 पे चेक करना है, 2 के अलावा किसी पॉइंट पे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो 2 के अबाउट हम लोग कैसे चेक करते हैं? तो हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 - f(x). अब ये 2 क्या है हम लोग समझे। तो 2 का मतलब होता है 2 के लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन 2 के बिल्कुल करीब, 2 से थोड़ा सा छोटा नंबर। जैसे अगर 2 की हम लोग बात करें तो 2 का मतलब होगा 1.9999
आगे जितना 9 उतना हम लगा सकते हैं, जितना ज़्यादा 9 लगाएंगे वो 2 के उतना करीब आएगा, यानी कि 1.9999 क्या है, 2 से थोड़ा सा छोटा नंबर है। तो वही हमें चेक करना है 2 के लेफ्ट में हमें फंक्शन का क्या वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो 2 के लेफ्ट में हमें लिमिट निकालना है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शन है, एक 2x+3 है, एक 2x-3 है। तो यहाँ जो हम लोग fx का वैल्यू मतलब fx के जगह पे फंक्शन पुट करेंगे, कौन सा फंक्शन हम लोग लेंगे, ऊपर वाला या नीचे वाला। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ 2x+3 हमें तब लेना है जब x का मान 2 या 2 से छोटा है। ठीक है, और 2x-3 हमें कब लेना है, जब x का मान 2 से बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल ये फंक्शन का वैल्यू में निकालना है x बराबर 5 पर, तो 5 2 से बड़ा है, तो हम लोग नीचे वाले फंक्शन में पुट करेंगे 5। x के जगह 5 अगर हमें पुट करना है तो हम लोग नीचे वाले फंक्शन में पुट करेंगे, क्योंकि इस फंक्शन को हमें तभी लेना है जब इनपुट हमारा 2 से बड़ा हो। उसी प्रकार जैसे इस फंक्शन का वैल्यू में x बराबर 0 पे निकालना है, तो x बराबर 0 मतलब 0 क्या है, 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा हम इस वाले ऊपर वाले इक्वेशन में 0 पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन हमारा तब लेना है जब x 2 या 2 से छोटा है, यानी कि अगर हमें x 2 से छोटा कोई इनपुट डालना है तो हम लोग ऊपर वाले फंक्शन में डालेंगे, नीचे वाले फंक्शन में 2 से बड़े इनपुट को डालेंगे। ठीक है, तो आई बात समझ में यहाँ पर। तो 2 माइनस पर निकालना, 2 माइनस का मतलब क्या, 2 से थोड़ा सा छोटा, तो 2 से थोड़ा सा छोटा कौन सा फंक्शन होगा, ऊपर वाला ही होगा, क्योंकि ये कह रहा है 2 या 2 से छोटे जब इनपुट हमें लेना है तो उसके लिए हमें ये फंक्शन लेना है। तो यहाँ पे जो हम लोग फंक्शन यूज करेंगे ऊपर वाला, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, फंक्शन के जगह पे 2x+3 वाला होगा हमारा फंक्शन। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट x के जगह पे 2 पुट कर देंगे, तो 2 × 2+3 4 + 3 = 7। अब यहाँ पे आप लोग बोलिएगा सर यहाँ x के जगह पे आप डायरेक्ट 2 क्यों पुट कर दिए, तो यहाँ पे x के जगह डायरेक्ट 2 ही पुट किया जाता है, क्योंकि 2 आप लोग बोलिएगा सर यहाँ 2 माइनस है, आप 2 क्यों पुट किए, तो देखो 2 माइनस का मतलब क्या होता है 1.9999, तो ये तो 2 के अप्रॉक्स में ही तो बराबर है ना, 2 के बराबर ही है लगभग में, 2 से थोड़ा सा छोटा, 2 से थोड़ा सा छोटा, हम लोग जब आंसर लिखेंगे तो वहाँ तो 2 ही लिखेंगे ना, 2 से थोड़ा सा छोटा 1.9999 तो यहाँ नहीं लिखेंगे, तो हम लोग 2 ही भरते हैं, लेकिन वो अप्रॉक्स 2 रहता है, एग्जैक्ट 2 हम लोग यहाँ नहीं लिखते, तो 2 माइनस का मतलब अप्रॉक्स में 2 ही होता है, इसलिए हम x के जगह 2 रख देते हैं, तो आंसर हमारा 7 हुआ। उसी प्रकार जब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट में हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 + fx, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, 2 के राइट हैंड साइड में, 2 के राइट हैंड साइड, यानी कि 2 प्लस का मतलब भी हम लोग समझ लेते हैं, 2 प्लस का मतलब क्या होता है 2.000000001, मतलब आगे जितना 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो 2 प्लस का मतलब हुआ 2 के राइट हैंड साइड में, लेकिन 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर। ठीक है, तो 2 प्लस का मतलब क्या हुआ 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर। अब यहाँ पे हमें फंक्शन लेना है, तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ऊपर वाला या नीचे वाला, तो हम लोग समझे थे कि नीचे वाला ऊपर वाला फंक्शन हम लोग तब लेंगे जब इनपुट 2 या 2 से छोटा हो, नीचे वाला फंक्शन हम लोग तब लेंगे जब x का वैल्यू 2 या 2 से बड़ा हो। तो 2 प्लस का मतलब तो 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर ही हुआ, तो 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर अगर हमें लेना है तो कौन सा फंक्शन में हम डालेंगे, तो नीचे वाला फंक्शन में डालेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 + fx की जगह हम लोग क्या रखेंगे, नीचे वाला फंक्शन 2x-3। अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट 2 पुट कर देंगे x के जगह पे, तो 2 × 2 = 4 - 3, 4 - 3 = 1, यानी कि राइट हैंड लिमिट हमारा 1 निकला, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 7 निकला। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर तो है नहीं, तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। अगर हमें फंक्शन का वैल्यू चेक करना है x = 2 तो वो भी कर सकते हैं। तो फंक्शन का वैल्यू x = 2 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, यानी कि फंक्शन का वैल्यू निकालना 2 पे, यानी कि इस फंक्शन में हमें x का जगह 2 पुट करना है। तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ऊपर वाला या नीचे वाला, तो हम देख रहे हैं नीचे वाला फंक्शन हम तब ले सकते हैं जब इनपुट 2 या 2 से बड़ा हो। नीचे वाला फंक्शन हम कब लेंगे, जब इनपुट 2 से बड़ा हो, जैसे 2.1, 2.2, 2.3, एग्जैक्ट 2 के लिए नहीं ले सकते हैं। ऊपर वाला फंक्शन हम देख रहे हैं, इसमें जब इनपुट हमें 2 या 2 से छोटा, मतलब 2 भी अगर डालना होगा तो ऊपर वाला फंक्शन में डालेंगे। तो यानी कि 2 जो हम पुट करेंगे 2 × 2 ऊपर वाले फंक्शन में 3, 2 × 2 + 3 यानी कि 7, यानी कि फंक्शन का वैल्यू भी 7 आया, लेकिन राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब फंक्शन हमारा कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। आई बात समझे, फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो जैसे यहाँ कह रहा था फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो ये सिर्फ एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, किस पे, एट x = 2। तो यहाँ ये चीज आप लोग को आई होप समझ में आया होगा।